खबरों की बताएंगे कि क्या बीजेपी का उपचुनाव प्लान है, दिग्विजय और चौधरी राकेश सिंह की लड़ाई में क्यों कूदे पीसी शर्मा, इस बीच कहां मिल रहे हैं सियासी मास्क और कांग्रेस क्यों कर रही है प्रदर्शन। तो ये चार बड़ी खबरें, इन चारों बड़ी खबरों पर हमारी नजर इस बुलेटिन में रहेगी। विस्तार से आपको बताएंगे आखिर कहां मिल रहे हैं सियासी मास्क और कांग्रेस कहां कर रही है और क्यों कर रही है प्रदर्शन। चलिए अगली खबर का रुख करते हैं। विधानसभा उपचुनाव को लेकर बीजेपी में बैठकों का दौर जारी है। आज भी बीजेपी दफ्तर में चुनाव संचालन के लिए बनी विधानसभा समितियों की बैठक हो रही है। इसमें चुनावी रणनीति को लेकर मंथन हो रहा है। इस बैठक में सीएम शिवराज सिंह चौहान, प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा, केंद्रीय पर्यटन मंत्री प्रहलाद पटेल, फग्गन सिंह कुलस्ते भी बैठक में शामिल हैं। पूर्व मंत्री गोपाल भार्गव, राकेश सिंह और गौरीशंकर शेजवार भी इस बैठक में मौजूद हैं। आपको बता दें कि गुरुवार को भी बीजेपी की अहम बैठक हुई थी, जिसमें 11 विधानसभा सीटों पर मंथन हुआ था। तो आज एक और अहम बैठक चल रही है इस वक्त बीजेपी की आगामी रणनीति को लेकर विधानसभा उपचुनाव के मद्देनजर। और इस बैठक में न केवल शिवराज सिंह चौहान बल्कि प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष वीडी शर्मा और केंद्रीय पर्यटन मंत्री प्रहलाद पटेल भी शामिल हैं। साथ ही फग्गन सिंह कुलस्ते भी मौजूद हैं और गोपाल भार्गव, राकेश सिंह, गौरीशंकर शेजवार भी इस बैठक में उपस्थित हैं। भोपाल में यह महत्वपूर्ण बैठक चल रही है। कार्य नहीं है, मैं आज की बैठक के लिए आहूत था तो इसलिए। आपके जिले के लोग हैं सर, कैसे मनाएंगे उनको? कोई नाराजगी वगैरह तो नहीं लगती है? नहीं, अभी चलेंगे, हो सकता है व्यस्त हो किसी काम में। देखिए, स्वाभाविक है, विधानसभा के उपचुनाव हैं, 24 सीटों पर है। भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता प्राणपण से इस चुनाव को जीतने में लगा है। स्वाभाविक है, रणनीति को लेकर, आगामी तैयारियों को लेकर ये बैठकों का क्रम होता आया है और होता जाएगा। भारतीय जनता पार्टी में कहीं कोई नाराज़गी नहीं है। समय के साथ साथ सब चीज़ें ठीक हो जाएंगी और भारतीय जनता पार्टी 24 में से 24 सीटें जीतेगी। उधर पूर्व मंत्री प्रभुराम चौधरी ने कहा है कि बीजेपी सभी 24 सीट पर उपचुनाव जीतेगी। पार्टी नेता गौरीशंकर शेजवार के अनुशासन की सीख वाले बयान प्रभुराम चौधरी ने कहा कि वो वरिष्ठ नेता हैं, उनका जो सुझाव है उसका पालन करेंगे। सीटों पर भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीतेगी। शेजवार जी कह रहे थे कि कांग्रेसियों का अनुशासन का पाठ सीखना अभी बाकी है। ये क्या आपको लगता है कि कोई ऐसी बात है जो अभी भी अनुशासन में? डॉक्टर शेजवार साहब भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, जो उनके सुझाव हैं उनका हम लोग सब पालन। वहीं भोपाल में बीजेपी की बैठक में शामिल होने पहुंचे पूर्व मंत्री दीपक जोशी अपनी नाराजगी को लेकर दीपक जोशी ने कहा कि मेरी जो नाराजगी थी वो दूर हो गई है। प्रदेश अध्यक्ष ने बातचीत से इस नाराजगी को दूर कर दिया है। संगठन जो काम देगा वो मैं करूंगा। उपचुनाव में बीजेपी का जो उम्मीदवार होगा उसका समर्थन करेंगे, ये दावा अब दीपक जोशी कर रहे हैं। बैठक में शामिल होने के लिए पहुंचे हैं दीपक जोशी जी, आपकी कोई नाराजगी किसी तरीके की अभी भी नहीं? देखिए, नाराजगी आपके सामने आ चुकी है। हमारे संगठन में बातचीत के माध्यम से समस्याओं को सुलझाया जाता है। पार्टी संगठन से एक नहीं 2 बार बातचीत हुई है और मेरे तो अध्यक्ष जी ने मुझे बुला के बात की है। इसलिए मुझे लगता है कि पार्टी में सुनवाई का जो दौर है वो पूरा हुआ है और हम कहीं ना कहीं संतुष्ट हैं। तो आपकी नाराजगी किस बात पर दूर होगी? जो नाराजगी थी बता रहा मैंने, खत्म होगी ना। पार्टी ने बुला लिया हमको, बात कर ली और बातचीत के बाद वो समस्या का समाधान भी हो गया। अभी आप जो हमेशा से बोलते रहे कि आपके विकल्प खुले हुए हैं, तो क्या अभी विकल्प खुले हैं कि बीजेपी? देखिए, मैंने कहा ना, हमारी जो नाराजगी थी वो कहीं ना कहीं संगठन ने एक बार नहीं 2 बार बुला, खास करके हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी ने, संगठन मंत्री जी ने, हमारे नेता शिवराज सिंह जी ने समस्या का पूछा है, उसका समाधानकारक जवाब भी हमको मिला। इसलिए शरद श्रीवास्तव हमारे साथ भोपाल से जुड़ गए हैं। शरद, प्रभुराम चौधरी चलिए कह रहे हैं कि शासन जो राय है, मशविरा है, उसे फॉलो किया जाएगा, जो सीनियर नेता हैं। दीपक जोशी की रह रहकर नाराजगी लगातार सामने आती रही है। कई बार संगठन उनसे चर्चा कर चुका है, कैलाश विजयवर्गीय खुद उनके घर जाकर चर्चा कर चुके हैं, लेकिन इसके बावजूद रह रहकर नाराजगी सामने आई। इस बार फिर मान गए दीपक जोशी। भरोसा करें कि अब आगे उनकी नाराजगी नहीं नजर आएगी। शरद, बिल्कुल, देखिए ये देखने वाली बात होगी कि क्या वाकई में
जो दीपक जोशी हैं वो मान गए हैं या नहीं मान गए हैं। हालांकि आज जब बैठक हो रही है विधानसभा उपचुनाव को लेकर और उनकी जो सीट है हाटपिपलिया वहाँ को लेकर जब चर्चा हो रही है और वो यहाँ प्रदेश कार्यालय आए हैं, तो फिर ये कहीं ना कहीं मानना चाहिए कि उनकी जो नाराज़गी है उसको काफ़ी हद तक दूर करने की जो कोशिश की गई प्रदेश संगठन की ओर से, उसमें उनको कामयाबी मिलती दिख रही है। और आज दीपक जोशी के जो सुर थे वो खुद भी बदले हुए थे और उन्होंने कहा कि उनकी कोई नाराज़गी नहीं है। प्रदेश संगठन की ओर से, प्रदेश अध्यक्ष की ओर से उनसे बातचीत की गई और जिन मुद्दों को लेकर उन्हें एतराज़ था या जो बात थी उसका समाधान कर दिया गया है। तो ये बात वो कह तो रहे हैं, अब देखना होगा कि क्या वाकई में वो जो बातें कह रहे हैं वही उनके मन की बात है, वही उनके दिल की बात है और उपचुनाव में ऐसी कोई बात सामने नहीं आएगी जिससे खुद बीजेपी को परेशानी का सामना करना पड़े। सिर्फ दीपक जोशी ही नहीं, बाकी और भी जो नेता हैं जिनसे हमने बातचीत की है यहाँ पर आने के बाद में, तो वो भी कहीं ना कहीं ये बात कह रहे हैं कि जो सामंजस्य है वो बैठाने की कोशिश की गई है और वो सफल भी हो रही हैं। और ये बैठकें भी दरअसल इसी मकसद से हो रही हैं कि जो उपचुनाव की रणनीति है वो विधानसभा बार हो और उसमें अगर किसी तरीके की कोई समस्या है तो उसको दूर किया जाए। देखिए, कल भी 11 जो सीटें हैं उनको लेकर तैयारी की समीक्षा की गई थी, बैठकें की गई थी। आज जो बाकी की 13 सीटें बची हैं, क्योंकि 24 सीटों पर उपचुनाव होना है, उनमें से 13 सीटें बची थी, उनको लेकर आज फिर से चर्चा की जा रही है। और सभी जो संबंधित वहाँ के प्रमुख कार्यकर्ता हैं और जो समितियाँ बनाई गई हैं चुनाव संचालन को लेकर, उनके जो प्रभारी हैं वो यहाँ बैठक में शामिल होने आए हैं। जी बहुत महत्वपूर्ण है और अब देखना होगा कि आगे क्या राय बनती है। जो सीटों पर अलग अलग सीटों पर चर्चा हो रही है और शरद बता रहे हैं कि लगभग ऐसी स्थिति अब बनती हुई नजर आ रही है कि दीपक जोशी मान गए हैं, लेकिन यह साफ नहीं अभी तक कि किस कीमत पर माने हैं। स्वाभाविक है, पार्टी कार्यालय पहुंचे हैं, चर्चा हुई होगी संगठन की उनसे और कुछ भरोसा भी उन्हें भविष्य के लिए जरूर दिया गया होगा, ऐसे केवल कयास। शुक्रिया शरद आपका जानकारी के लिए। तो चुनाव को लेकर तमाम चर्चाओं का दौर जारी है। बीजेपी खेमे में अलग अलग सीटों पर चर्चा हो रही है। हाटपिपलिया सीट जहां से बीजेपी की तैयारी मनोज चौधरी को उतारने की है, लेकिन वहां पर दीपक जोशी बीजेपी की बड़ी परेशानी बने हुए थे, लेकिन अभी जो नजर आ रहा है कि दीपक जोशी फिलहाल मान गए हैं। एक और खबर भोपाल से, बड़ी खबर है। चौधरी राकेश सिंह के ट्वीट पर पीसी शर्मा की सफाई आई है। दिग्विजय सिंह ने हमेशा पहले पार्टी की निष्ठा पर जोर दिया है, पार्टी के लिए काम करने वाले को ही टिकट मिलता है। तो पीसी शर्मा कूद गए हैं दिग्विजय सिंह के लिए। दरअसल चौधरी राकेश सिंह और दिग्विजय सिंह के बीच तनातनी पिछले कई दिनों से चल रही है। दिग्विजय सिंह ने चौधरी राकेश सिंह की उम्मीदवारी पर सवाल उठाए थे और इसी पर चौधरी राकेश सिंह ने हमला भी बोला था और यह भी कहा था कि किस हैसियत से दिग्विजय सिंह उनके टिकट का विरोध कर रहे हैं, उनकी दावेदारी का विरोध कर रहे हैं। अब इस पर पीसी शर्मा का रिएक्शन। कांग्रेस में हर चीज प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ जी हैं वो और कांग्रेस हाईकमांड ये तय करते हैं। ये जो तय करेंगे वो सब होगा इसमें। और दूसरा जहाँ तक सवाल है, दिग्विजय सिंह ने हमेशा ये कहा है कि आए पहले कांग्रेस में रहकर जो कि चला गया है, पहले कांग्रेस में काम करे, उसके बाद वो हकदार है टिकट का। अनुराग श्रीवास्तव हमारे साथ भोपाल से जुड़ रहे हैं। अनुराग, कुछ देर पहले हम बीजेपी का जिक्र कर रहे थे, सीटों को लेकर घमासान है, लेकिन घमासान कांग्रेस में भी कम नहीं है कि एक सीट को लेकर दावेदारी है तो उसका विरोध भी है। बिल्कुल प्रशांत, देखिए ग्वालियर चंबल इलाके की 16 सीटों पर उपचुनाव होना है, लेकिन सबसे ज़्यादा जो कला नज़र आ रही है वो इन्हीं इलाकों की सीटों को लेकर है और चौधरी राकेश सिंह को लेकर सबसे ज़्यादा अंतर कला निकलकर सामने आ रही है। चौधरी राकेश सिंह की मेहगांव सीट से दावेदारी को लेकर दिग्विजय सिंह, डॉक्टर गोविंद सिंह और अजय सिंह ने खुलकर आपत्ति जताई थी और इसी पूरे मामले को लेकर पीसीसी चीफ कमलनाथ के साथ हुई बैठक में मामला इतना बढ़ गया था कि अजय सिंह ने कहा था कि यदि चौधरी राकेश सिंह को टिकट दिया जाता है तो वो अपने पद से इस्तीफा दे देंगे, यानी कि कांग्रेस की सदस्यता से इस्तीफा देने तक की चेतावनी अजय सिंह ने दी थी। लेकिन दिग्विजय सिंह भी लगातार चौधरी राकेश सिंह को लेकर हमला बने और अपने ट्वीट के जरिए भी दिग्विजय सिंह ने इस बात का हवाला दिया था कि जो मूल कांग्रेसी है, जो लंबे समय तक कांग्रेस के लिए काम करते रहे, उनको इस बात की पीड़ा होगी कि यदि कांग्रेस को धोखा देने वालों को इस बार उपचुनाव में टिकट दिया जाएगा। और इसी पूरे मामले को लेकर चौधरी राकेश सिंह भी अब दिग्विजय सिंह पर लगातार हमला बने और अब चौधरी राकेश सिंह ने दिग्विजय सिंह को इस बात की
की सलाह दी है कि यदि वो पार्टी की सेवा करने चाहते हैं तो राज्यसभा सीट को लेकर अपनी दावेदारी छोड़कर फूल सिंह बरैया का नाम आगे बढ़ा। और इसी पूरे मामले को लेकर अब सियासत कांग्रेस पार्टी के अंदर तेज होती नजर आ रही है। हालांकि बचाव में दिग्विजय सिंह के समर्थक और पूर्व मंत्री पीसी शर्मा जरूर आए हैं, लेकिन ये जो अंतर कला है वो दिन ब दिन उभर कर सामने आ रही है, चाहे वो बयानों के जरिए हो या फिर सोशल मीडिया पर अपने ट्वीट बिल्कुल खुलकर दिख रही है। अभी अंतर कला है जो नेताओं के बीच है, नए जो पार्टी से छोड़ गए फिर पार्टी में वापस आ रहे हैं, ऐसे नेताओं को टिकट देने का विरोध खुलकर नजर आ रहा है। और इसमें बड़े नेता दिग्विजय सिंह जैसे, अजय सिंह जैसे नेता खुलकर सामने आए। बहुत शुक्रिया अनुराग आपका इस जानकारी के लिए। आगे बढ़ते हैं उधर पेट्रोल और डीजल के दामों में बढ़त का सिलसिला बदस्तूर जारी है। आज भी पेट्रोल के दामों में 57 पैसे प्रति लीटर और डीजल के दामों में 59 पैसे प्रति लीटर की बढ़ोतरी की गई है। पिछले 6 दिनों से लगातार पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ रहे हैं। इन 6 दिनों के अंदर पेट्रोल के दाम 3.31 रुपए प्रति लीटर और डीजल के दाम 3 रुपए 42 पैसे प्रति लीटर बढ़ चुके हैं। इससे पहले गुरुवार को पेट्रोल और डीजल के दाम में लगातार 5वें दिन बढ़ोतरी की गई थी। राजधानी भोपाल में पेट्रोल 80 रुपए 98 पैसे प्रति लीटर और डीजल 71 रुपए 54 पैसे प्रति लीटर हो गया है। डीजल के दाम में लगातार इजाफा होता जा रहा है। बीते 5 दिनों में पेट्रोल और डीजल के दामों में 2 रुपए से लेकर 2.5 रुपए तक का इजाफा हुआ है। और आज की यदि हम बात करें तो पेट्रोल में 40 पैसे की बढ़ोतरी हुई है, 40 से 48 पैसे की बढ़ोतरी हुई है। और इसी तरीके से डीजल के दाम में भी 56 पैसे की बढ़ोतरी हुई है। बीते 5 दिनों की बात करें तो पेट्रोल में 2 रुपए 18 पैसे तक की बढ़ोतरी हुई है। आम लोग हैं, बीते 5 दिनों से लगातार पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ रहे हैं, आप लोगों पे कोई असर है क्या? बहुत महंगाई है, काफ़ी महंगाई चल रही है। लॉकडाउन में जैसे धंधे पानी नहीं है। जिस तरीके से लॉकडाउन हुआ था उसके बाद लोगों के उद्योगों पर तो असर पड़ा ही, कामकाज पर भी असर पड़ा, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि पेट्रोल और डीजल के दामों में भी लगातार इजाफा हो रहा है और जो लोग हैं उनकी मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। तो 8 जून को जो पेट्रोल के दाम थे 78 रुपये 80 पैसे, अब वो बढ़कर 80 रुपये 98 पैसे पहुँच गए। यानी कि इन 5 दिनों में पेट्रोल के दाम में 2 रुपये 18 पैसे की बढ़ोतरी हुई है। और बीते यदि 5 दिनों में डीजल के दाम की बात करें तो 2 रुपये 12 पैसे की बढ़ोतरी हुई है और एक दिन में डीजल के दाम में 56 पैसे का इजाफा हुआ है। कुल मिलाकर पेट्रोल और डीजल के दाम लगातार हर दिन तेजी के साथ बढ़ रहे हैं और अब लोगों के लिए मुश्किल इस बात को लेकर है कि जिस तरीके से कामकाज लोगों का प्रभावित हुआ है उसके बाद महंगे पेट्रोल डीजल से कैसे पार पाएं। कैमरामैन खिलान के साथ अनुराग श्रीवास्तव, न्यूज़ 18 भोपाल। तो भोपाल का हाल बता रहे थे अनुराग श्रीवास्तव। लोगों के क्या रिएक्शन है? बहरहाल पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों पर निशाना साधा गया। एमपी कांग्रेस ने ट्वीट किया, इस मसले पर देश कोरोना से मर रहा है, सरकार खजाना भर रही है। तो बढ़ते पेट्रोल डीजल के दामों पर कांग्रेस एक बार फिर हमलावर हो गई है और ट्वीट किया गया है कि देश कोरोना से मर रहा है, सरकार खजाना भर रही है। तो लगातार दरअसल पिछले कुछ दिनों में, पिछले 6 दिनों में पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़े हैं। 3 रुपए से ज्यादा पेट्रोल और डीजल के दामों में इजाफा हुआ है। आज राजधानी भोपाल में 81 के करीब पेट्रोल तो 71 के करीब डीजल प्रति लीटर मिल रहा है। प्रतीक हमारे साथ जबलपुर से जुड़ गए हैं। प्रतीक, भोपाल की तस्वीर तो अनुराग ने दिखाई, लोग कह भी रहे हैं कि भाई एक तरफ दूसरी परेशानी है और महंगाई भी बढ़ रही है पेट्रोल डीजल के बढ़ने के साथ। जबलपुर में क्या लोग मान रहे हैं? पिछले कुछ दिनों में, 6 दिनों के अंदर पेट्रोल और डीजल के दामों में बड़ा इजाफा हुआ है। देखिए बिल्कुल प्रशांत, कोरोना संकट के बीच हमने ये देखा है कि सैलरीज में भी कटौती की गई है, कुछ लोगों की नौकरियां भी गई हैं। इस बीच लगातार जो बढ़ोतरी है पेट्रोल डीजल के दामों वो हो रही है। आज के अगर भाव की जबलपुर में बात करें तो आप देख सकते हैं आगे पंप में जो स्क्रीन लगी हुई है 81 रुपए 6 पैसे ये पेट्रोल के दाम है, जबकि जो डीजल का रेट है वो 71 रुपए 64 पैसे जो है पहुंच गया है। तो बीते इस सप्ताह भर में देखें तो 3 रुपए के आसपास की जो बढ़ोतरी है उससे ज्यादा की यहाँ पर दर्ज की गई है। तो लगातार जो बढ़ रहे हैं दाम वो लोगों को परेशान बेशक करेंगे, क्योंकि कोरोना संकट के बीच
बीच कहीं ना कहीं हर कोई मजबूरी का शिकार हुआ है। सैलरियों में जो है, मैंने इस बात को फिर दोहराऊंगा, कटौतियां हुई हैं, लगातार जारी भी हैं। इस बीच हम लोगों से ही समझना चाहेंगे कि वो कितना बेहतर इसे समझते हैं। मैम, लगातार पेट्रोल डीजल के रेट बढ़ रहे हैं, क्या कहेंगे आप? करीब करीब 3 रुपए की वृद्धि 4 दिनों में हो गई। हाँ जी, बढ़ते तो ज़्यादा हैं, लेकिन रोज अपना चलाने के लिए तो वो तो डलवाना ही पड़ेगा जी। सरकार अपना खजाना भर रही है कोरोना संकट में भी, आप लोग क्या हेल्प मांगेंगे कि कुछ रेट कम हो इस बीच? रेट तो कम होना चाहिए, क्योंकि तनख्वाह भी लोगों की आधी कर दी गई है, तो उस हिसाब से सरकार को इसमें तो कदम उठाने ही चाहिए कि इसमें भी थोड़ा सा कम किया जाए इनको। आम लोगों की भी यही मांग है प्रशांत, जैसा कि आप सुन रहे हैं कि थोड़ा संकट है और इस बीच संकट के बीच भी अगर सरकार मुनाफे का सोच रही है तो उनके लिहाज से, एक आम जनता के लिहाज से तो ये तकलीफदायक है ही। और बेशक अब बढ़ोतरी पर ब्रेक लगे, ये जनता चाहती है। अमूमन 70 के आसपास जो था डीजल, इसके पहले था, वो भी 71 रुपए के आसपास पहुंच गया है। पेट्रोल जो कि 78 रुपए तक बीते एक सप्ताह पहले बिक रहा था, वो 81 में पहुंच गया है। तो 3 रुपए की धीमे धीमे ही सही, लेकिन बढ़ोतरी तो हो गई है और आम जनता भी इस बढ़ोतरी को कहीं ना कहीं समझ पा रही है, इसका दर्द झेल रही है। प्रशांत, के बाद खबर पन्ना से, जहां ट्रक और बस में जोरदार भिड़ंत हो गई, 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई है, जबकि इस हादसे में 2 लोग जख्मी हुए हैं। देवेंद्र नगर में घायलों का इलाज चल रहा है। हादसे में ट्रेवलर के परखच्चे उड़ गए। पन्ना से सतना की ओर जा रही थी बस, उसी दौरान हादसे का शिकार हो गई। देवेंद्र नगर थाना क्षेत्र के NH 39 का ये मामला है। पुलिस और स्वास्थ्य विभाग की टीम मौके पर पहुंची हुई है। दर्दनाक हादसा हुआ है। पन्ना से ये खबर है, जहां ट्रक और बस में जोरदार भिड़ंत हो गई है। इस हादसे में जहां 2 लोगों की मौत हुई है, वहीं 2 लोग बुरी तरह से जख्मी भी हुए हैं। इसके बाद जो घायल हैं उन्हें देवेंद्र नगर में अस्पताल में भर्ती कराया गया है। और इंदौर से इस वक्त की बड़ी खबर है। हनी ट्रैप मामले में जमानत का प्रस्ताव, जिला जेल ने कोर्ट को जमानत का प्रस्ताव भेजा है। 2 महिला आरोपियों की जमानत का ये प्रस्ताव है। जिला अदालत से जल्द जमानत का फैसला हो सकता है। कोरोना संक्रमण की वजह से कैदियों की संख्या कम करने की ये कोशिश भी है। तो दरअसल हनी ट्रैप मामले में ये बड़ी खबर है इंदौर से। हनी ट्रैप मामले में जो आरोपी इस वक्त जेलों में है, उनकी जमानत का प्रस्ताव रखा गया। जिला जेल ने कोर्ट के सामने जमानत का प्रस्ताव रखा है। 2 महिला आरोपियों की जमानत का प्रस्ताव रखा है। उधर सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार को फटकार लगाई है। कोविड-19 के खिलाफ लड़ाई में दिल्ली में गंभीर समस्याएं हैं, ये कहना है सुप्रीम कोर्ट का। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि लोग मर रहे हैं और कोई वहां मौजूद नहीं है। ये बड़ी टिप्पणी है सुप्रीम कोर्ट की दिल्ली में कोरोना संक्रमण की स्थिति को लेकर। दरअसल दिल्ली में कोविड-19 मरीजों की स्थिति जानवरों से बदतर है, ये टिप्पणी सुप्रीम कोर्ट की है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कोविड-19 से मरे मरीजों की लाश कूड़ेदान में मिली है। हम बहुत ज्यादा चिंतित हैं। दिल्ली, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल को भी नोटिस जारी किया है सुप्रीम कोर्ट ने। सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस जारी कर दिल्ली सरकार से जवाब मांगा है, स्पष्टीकरण मांगा गया है। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को भी नोटिस जारी किया है। 17 जून को सुप्रीम कोर्ट मामले की दोबारा सुनवाई करेगा। तो दरअसल कोविड-19 के मामले में दिल्ली और अन्य राज्यों के मद्देनजर महत्वपूर्ण टिप्पणी है, बेहद ही सख्त टिप्पणी है सुप्रीम कोर्ट की। कोविड-19 के मसले पर दिल्ली सरकार को फटकार लगाई गई है। और अब अगली खबर का रुख करते हैं। सीएम शिवराज के कांग्रेस की सरकार गिराने की ऑडियो वायरल होने पर सियासत तेज हो गई है। कमलनाथ सरकार गिराने के विरोध में कांग्रेस नेताओं ने राजधानी के रोशनपुरा इलाके में विरोध प्रदर्शन किया, जिसमें कांग्रेस के कई बड़े नेता शामिल हुए। इस प्रदर्शन के दौरान कांग्रेस ने सोशल डिस्टेंसिंग का खास ख्याल रखा। और इसके साथ ही बुलेटिन में बस इतना ही, लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक सच्ची सहेली,
महिलाओं के लिए